हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 6 का जो हमने कल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था चैप्टर 5 का, ठीक है, उसी के आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। कल हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आज हम क्या करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस वर्कबुक में आपको इसी तरह से हर चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हैं। पहले आपको डायग्नोस्टिक बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, फिर आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं, देन उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, देन उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, तो आपको उन्हें करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि अहाना वॉज गोइंग टू मार्केट एंड गेटिंग कन्फ्यूज विद मैप। वो मार्केट गई और मैप को लेकर कन्फ्यूज़ हो गई कि इन विच डायरेक्शन शी हैज़ टू गो, कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि उसे डायरेक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ठीक है, वेन शी केम बैक एट होम शी आस्क हर मदर अबाउट द डायरेक्शन। जब वो अब घर वापस आई तो उसने अपनी मदर से पूछा कि ये डायरेक्शंस क्या होती हैं, एंड एंगल्स मेड विद इट, और उस पर बेस्ड जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेट हर मदर हैज़ गिवन टू हर। अब उसकी मदर ने उसके जो क्वेश्चंस थे उसके क्या आंसर दिए वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले हम भी समझ लेते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें कह रहे हैं ये एक निडल आती है मार्केट में। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल फ़ोन में भी आने लगा है ये निडल। ठीक है, तो देखिए ये हमें लाइन दी है, इस तरह से हमें क्या करना है, एक प्लस का साइन बनाना होता है। ठीक है, और जो हमारी ये जो निडल होती है, ये वाली जो निडल होती है, ये क्या करती है, जब हम जहाँ पर भी जिस भी प्लेस में हैं उस निडल को जब हम लेके खड़े हो जाएंगे अपने हाथ में, तो हमेशा हमारे पास ये जो राइट डायरेक्शन है यहाँ पर ये ईस्ट दिखाएगा, इसके लेफ़्ट डायरेक्शन में ये वेस्ट दिखाएगा, और इसके ऊपर अप की तरफ ये नॉर्थ दिखाएगा और नीचे की तरफ ये साउथ दिखाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो यहाँ से 45 एंगल पर होती है, ये डायरेक्शन होती है किस किस के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ऐसे ही ये वाली जो डायरेक्शन है, इनको मैं अलग कलर से ले लेती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और इसकी बात करें तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लोगों ने उस पर देखा होगा, उसमें लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, है ना, इस तरह से लिखा रहता है। तो वो इसी के अकॉर्डिंग लिखा रहता है कि वो इस डायरेक्शंस में जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे कि उसकी मदर ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके क्या आंसर दिए। उसने पूछा था कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, है ना। उन्होंने पूछा है कि अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये अलग से बना दिया। ये कह रहे हैं ईस्ट की तरफ आपका फेस है। अब आप 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें से 3/4 रेवोल्यूशन किया, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक पार्ट है, यानी ये 1/4 होता है। ठीक है, ये एक पार्ट, ये भी 1/4 होता है, ये एक पार्ट, ये भी 1/4 होता है, और ये भी 1/4 होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन
किस डायरेक्शन में ये जाएगा। तो देखिए 1/4 ये वाला, ठीक है, 1/4 ये वाला। तो जब हमने 1/4 और 1/4 को ऐड किया तो अभी कितना आया, 2/4 आया। कितना आया ये, 2/4 आया। अभी 1/4 यानी हम यहाँ पहुँच गए वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब एक 1/4 और लिया हमने, तो 2/4 में हमने 1/4 और ऐड किया तो 3/4 आ गया जो हमें चाहिए था, है ना। तो इट मीन्स जब आप ईस्ट फेस कर रहे हैं और 3/4 का रेवोल्यूशन लेंगे यानी इतना चलेंगे तो आप कहाँ पर होंगे उस समय, आप होंगे उस समय नॉर्थ में। कहाँ पर होंगे, नॉर्थ में होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, विच पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north, है ना। यानी ये कह रहे हैं कि ये आपका, फिर से बना लिया मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, आप फिर से ईस्ट पर खड़े हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और आप क्लॉकवाइज क्या होता है, जब घड़ी, जब हमारी जो घड़ी होती है जब उसमें सुई ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज होता है इधर की डायरेक्शन में, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज इधर की डायरेक्शन में, यानी इधर से इधर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लॉकवाइज की। तो इट मीन्स जब आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाके खड़े हो जाते हो तो ये पूछ रहे हैं कि ये कितना आपने रेवोल्यूशन, ये जो पार्ट है रेवोल्यूशन का, ये कितना पार्ट हुआ। तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ये पार्ट कितना था, 3/4 था, है ना। तो इट मीन्स देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 बार ऐड कर दिया तो 3/4 आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3/4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। मतलब आप अब साउथ की तरफ खड़े हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और टर्न क्लॉकवाइज, और अब आपने यहाँ से चलना शुरू किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना शुरू किया आपने, ऐसे ही तो चलेंगे क्लॉकवाइज, है ना। टू फेस ईस्ट, ईस्ट की तरफ आ गए। अब आप कहाँ आ गए, ईस्ट पे आ गए, यही तो है ईस्ट हमारा। तो ये फिर से कितना हो गया, 1/4 1/4 1/4, तो फिर से कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अगेन 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, विच पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड इफ़ यू स्टैंड फेसिंग वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि अब आप कौन सा पार्ट चलेंगे रेवोल्यूशन का, अगर आप वेस्ट पर खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं, वेस्ट पर, यहाँ पर खड़े हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ईस्ट पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, क्लॉकवाइज चल के ईस्ट पर पहुँच गए आप। ये ईस्ट है ये वाला, है ना, यहाँ पर चले तो ये कितना हुआ हमारा, 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 1/4 + 1/4 ये हो जाएगा आपका 2/4, या हम इसे 1/2 कह सकते हैं क्योंकि 1 और 1 ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, अब आगे इसमें आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इसमें एक क्वेश्चन है आपका जिसे मैं आपको इस पर नहीं करा पाऊंगी क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है, मेज़र एंड क्लासीफाई ईच एंगल। क्या बोला है कि मेज़र करिए और क्लासीफाई करिए ईच एंगल को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे इन्होंने इसमें पूछा हुआ है, देखिए ये एक टेबल पूछी है इन्होंने कि आपको मेज़र करना है एंगल AOB, एंगल AOB। तो इसे आपको ना प्रोटेक्टर के थ्रू मेज़र करके बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो देखिए सिर्फ आइडिया देके ही बता सकती हूँ इसे। तो इट मीन्स जैसे सपोज करिए आपने प्रोटेक्टर से इसे मेज़र किया और ये आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया, तो वो मेज़र आप यहाँ लिख देंगे प्रोटेक्टर से मेज़र करके इसको, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका टाइप क्या होगा, तो इसका टाइप क्या होगा, यानी कि जो आपका जो एंगल आया 30 डिग्री ये 90 से कम है ना, तो इसका मतलब ये टाइप हो जाएगा इसका कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि आपको AOC बताना है, AOC, ठीक है। अब AOC देखिए 90 से ज़्यादा है,
क्या है 90 से ज़्यादा है। अब सपोज़ मुझे नहीं पता ये कितना होगा, मैं मान लेती हूँ कि ये 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री है, इट मीन्स 90 से ज़्यादा हो गया। तो जो 90 से ज़्यादा होता है एंगल वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। तो इस तरह से आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे का होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। यानी आपने फिर से वही ले लिया मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने कहाँ से कहाँ है आपका फेस, साउथ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज, और आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कहाँ पर, वेस्ट। वेस्ट गए आप, साउथ से वेस्ट गए। ठीक है, तो इट मीन्स ये कह रहे हैं कि कितने राइट एंगल्स हुए। देखिए एक ही तो राइट एंगल हुआ, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, नॉर्थ। नॉर्थ पे खड़े हैं आप, दूसरे कलर से ले लेती हूँ मैं इसको, कि आप नॉर्थ पे खड़े हुए हैं, है ना। एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब आप देखिए नॉर्थ पे खड़े हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में। तो हम एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट पे आएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट पे आएंगे। तो देखिए एक 90 एंगल, 2 90 एंगल, 3 90 एंगल। तो कितने राइट एंगल्स हो गए, 3 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फिर दूसरे कलर से ले लेती हूँ कि आप वेस्ट पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं आप, वेस्ट पर खड़े हैं। एंड टर्न टू वेस्ट, और वापस अब क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, कह रहे हैं कि आप वेस्ट पर खड़े हैं और वापस वेस्ट पर ही आ गए। वेस्ट पर खड़े हैं और वापस वेस्ट पर ही आ गए। तो 1 2 3 4 ये सारे 90 90 एंगल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो कितने राइट एंगल्स आपने बनाए, 4 बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, क्या है, साउथ। आप साउथ पे खड़े हैं एंड टर्न टू नॉर्थ। आप साउथ पर खड़े हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पर। तो देखिए एक एंगल, 2 एंगल, तो कितने राइट एंगल आपने चले, 2। तो डी का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स 12 to 5। जो आर एंड होती है क्लॉक की, सपोज ये मैंने एक क्लॉक बना ली, वो 12 से 5 पर जा रही है। ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गया। ये 12 से 5 पर जा रही है। इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द आर एंड मोर देन 1 राइट एंगल। तो ये कह रहे हैं जो इसका रेवोल्यूशन होगा, दूसरे कलर से ले लेती हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँची है। देखो 90 एंगल तो यहाँ बनेगा ना जब ये 12 से 3 पर जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला, क्या ये 1 राइट एंगल से ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे येस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल कंप्लीट हो गया और ये आगे भी इसने एंगल चला है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, मोर देन 1 राइट एंगल होगा। तो येस हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर विल, फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स एट 7। दोबारा बना लेते हैं इसके लिए क्लॉक हम। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब भी आपके पास क्लॉक वाले क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको ना एक बार रफली ड्रॉ कर लिया करिए, है ना, जिससे आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। कह रहे हैं, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स एट 7। 7 से चलना स्टार्ट किया एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कि उसने 180 एंगल कवर किया। ठीक है, तो हाफ का मतलब अब आप देख लीजिए कि 7 के सामने सीधे सीधे, यानी अगर हम 7 से एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये 1 पे जाके रुकेगी। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और बताती हूँ कि ये जो दो नंबर्स होते हैं, इनके बीच जो एंगल कवर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री कवर होता है। तो 30 60 90, यहाँ 90 तक कितना, यहाँ पर 10 तक कितना हो गया, 90 हो गया। फिर 120 150 और 180। तो ये पूरा एंगल जो कवर किया है इसने, ये कितना किया है, 180, यानी हाफ रेवोल्यूशन किया है।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। अब ये कहाँ रुकेगी, तो ये रुकेगी 1 पर। कहाँ रुकेगी, 1 पर जाकर रुकेगी। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, Which direction will you face if you start facing south and make 3/4 revolution anti clockwise? है ना। ये कह रहे हैं, यहाँ बना देती हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने साउथ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ से चलना स्टार्ट किया, साउथ से चलना स्टार्ट किया, एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा इधर, तो इधर से चल रहे हैं, और 3/4 लिया तो ये हो गया 1/4, फिर से 1/4 और फिर 1/4। तो कहाँ पर जाके रुके आप, वेस्ट पर जाके रुके हो। ठीक है। तो कहाँ, किस डायरेक्शन में आ गए आप, आ गए वेस्ट में। एक बार फिर से समझिए इसको, क्या यहाँ बताती हूँ मैं आपको फिर से इसे। फिर से देखिए एक बार इसको, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। मैं फिर से इसके बता रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी आपको ना कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपने साउथ से चलना स्टार्ट किया, यानी यहाँ से, और क्या कैसे चल रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना कवर करना है आपको, 3/4। तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, और 1/4 ये हो गया। तो ये कितना कवर हो गया टोटल, 3/4। और कहाँ जाके रुके आप, वेस्ट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाके आप रुकोगे, यानी आपका फेस होगा वेस्ट पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये कह रहे हैं जो पॉइंट बी है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ए ओ बी का इंटीरियर पॉइंट है। क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, किसी एंगल का, सपोज ये एंगल है ए ओ बी, तो इसके अगर कहीं पर अंदर ये वाले पॉइंट है, जैसे पी हो गया, ये क्यू मैंने मान लिया, तो ये एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीरियर कहलाते हैं। बट जो बी पॉइंट है वो तो एंगल ए ओ बी पर ही है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट बी इज़ द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। अब ये कह रहे हैं कि एंगल ए ओ सी का, एंगल ए ओ सी क्या है, ए ओ सी। हाँ बिल्कुल, ए ओ सी के ये इंटीरियर हो सकता है, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा, क्योंकि इस एंगल ए ओ सी के अंदर ये जो हमारा पॉइंट है वो बी पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ए इज़ द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। अब ये कह रहे हैं जो पॉइंट ए है ये वाला, ये ए ओ डी का इंटीरियर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल पर आ रहा है, पॉइंट पर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट सी इज़ द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल ए ओ बी है, ये जो सी पॉइंट है, ये इसका एक्सटीरियर है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ए ओ बी से ये बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और इंटीरियर मतलब अंदर होगा। ठीक है। पॉइंट डी इज़ द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। जो पॉइंट डी है वो एंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर है। ये ए था पॉइंट हमारा, और ये सी है, तो एंगल ए ओ सी ये होगा, और डी क्या है, इसके बाहर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो पहले वाला हमारा क्या हो गया, फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। तो ये हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आज मैंने, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े ही क्वेश्चंस दिए थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो मैंने आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स कवर करा दिए, और ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। तो देखिए इसमें आगे ये कुछ पूछ रहे हैं कि डू यू नो, क्या, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स। अपनी थिंकिंग कैप्स को हटाइए, ठीक है, उनको पहनिए। बाय हाउ मैनी राइट एंगल्स शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू। आपको, आप सपोज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप सपोज ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, तो आपको वापस इसी डायरेक्शन में आना है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलें चाहे क्लॉकवाइज चलें, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको कितने राइट एंगल्स जाना पड़ेगा, कितने राइट एंगल्स आपको टर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए एक राइट एंगल, दूसरे कलर से लेती हूँ, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल। तो कितने एंगल्स में आपको, 4 राइट एंगल्स आपको चलने पड़ेंगे, तब आप वापस सेम डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है।
तो ये आज हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप लोगों के पास तभी के तभी पहुंच जाए और बिल्कुल भी डिले ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।